जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो यमन के जो हुत्ती विद्रोही है वो लगातार पिछले कई सालों से सऊदी अरब को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब उनका नया टारगेट यूएई बना है। आप सब जानते हो यूएई इजराइल के साथ पीस डील करने के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में एक तरीके से आप कह सकते हो दो भाग में बंट गए हैं। एक साइड पर इजिप्ट, यूएई और सऊदी अरब वगैरह है, दूसरे साइड पर ईरान, कतर, टर्की जो हार्डकोर इस्लामिस्ट देश है वो लोग हैं, और वो लोग अब यूएई को टारगेट कर रहे हैं। और हुत्ती विद्रोही पिछले 10-15 दिन में लगातार यूएई को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो अबू धाबी की उनका जो एयरपोर्ट हो या फिर अबू धाबी के ऊपर दो बैलिस्टिक मिसाइल भी दागा गया था। हालांकि उसे वो तबाह कर दिए थे, लेकिन अब यूएई अपने डिफेंस को और मजबूत करना चाहता है। आप सब जानते हो, मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था, अब यूएई साउथ कोरिया के साथ लगभग $3.5 बिलियन में एक मिड रेंज का मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर डील किया है। हालांकि वो सिस्टम आने में जो यूएई को और टाइम लगेगा। अब यूएई सोच रहा है जब तक वो सिस्टम ना आता है तब तक वो इजराइल के साथ और एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर डील करे। अब खबर ये उठ रहा है शायद 12-8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इंडिया और इजराइल दोनों मिलकर बनाते हैं उससे यूएई इजराइल से खरीद सकता है। हालांकि अब यूएई तो इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से कोई बयान आया नहीं है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले साउथ कोरिया का चंगोंग 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अब यूएई खरीद रहा है और तकरीबन $3.5 बिलियन का डील है। और साउथ कोरिया के लिए ये एक बहुत बड़ा डिफेंस डील है, क्योंकि इतना रकम का डिफेंस डील अभी तक साउथ कोरिया कोई भी देश के साथ नहीं किया था। लेकिन इसका रेंज सिर्फ 40 किलोमीटर तक है। और मैंने आपको बताया था जब जो अबू धाबी के एयरपोर्ट पर 2 इंडियन और 1 पाकिस्तानी नागरिक की मौत हुई थी, मैंने आपको बताया था इनडायरेक्टली हुत्ती विद्रोही या फिर ईरान, मतलब उनके अटैक के पीछे ये तो रीजन है कि यूएई इजराइल के ज्यादा करीब ना जाए, लेकिन ये अटैक करके वो इजराइल को ज्यादा करीब ही लाएंगे यूएई के पास, क्योंकि इजराइल के पास यूएई को देने के लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, डिफेंस से लेकर सिविलियन टेक्नोलॉजी है। अब वही हुआ, अब यूएई अब इजराइल से मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। आप सब जानते हैं यमन में ये वाले पार्ट पर हुत्ती विद्रोहियों का एक तरीके से कंट्रोल है बहुत ज्यादा, और उनको ईरान अच्छा खासा फंडिंग करता है और हथियार भी सप्लाई करता है, और यहाँ से वो सऊदी अरब और आगे जाकर यूएई इस वाले एरिया पर पड़ेगा, यूएई पर वो अटैक करते हैं। हालांकि अभी जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल से जो अटैक हुआ था यूएई के ऊपर, वहां पर प्रेजेंट जो अमेरिका का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में था वो बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया। लेकिन यूएई अब इजराइल के पास जाना चाहता है। आप अब हेडलाइन देख पा रहे होंगे, यूएई कुड बाय मिसाइल डेवलप्ड बाय इजराइल इंडिया टू काउंटर हुती टेररिस्ट और या फिर हुती अटैक। और दोस्तों, अब 12 मिसाइल की बात करें, इसे तो इंडिया इजराइल इस्तेमाल करते ही हैं। हालांकि पिछले साल जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग हुआ था तब अजरबैजान 12 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करके जो आर्मेनिया की तरफ से जो इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल है उसे रोका था, और काफी मदद मिला था अजरबैजान को जंग को जीतने में। और अगर हम 12 की बात करें तो इसका रेंज 70 किलोमीटर है, और 12 एक्सटेंडेड जो मिसाइल वाला रेंज है उसका रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर है। अगर हम स्पीड की बात करें तो ये मिसाइल तकरीबन मैक 3 की स्पीड में जा सकता है, और काफी अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब यूएई चाहता है कि जब तक उसे साउथ कोरिया से मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं मिल जाता है, उसे बीच में वो इजराइल से 12 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदे। अब देखना होगा क्या इजराइल राजी होगा। हालांकि दोनों देशों के बीच अब प्रेजेंट टाइम में रिश्ते थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हुआ है, और इसके पीछे सऊदी अरब भी है। और आगे जाकर यह भी खबर था कि बीच में सऊदी अरब शायद हुती विद्रोही के अगेंस्ट इजराइल से मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह खरीदेगा। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में सऊदी अरब खुलकर इजराइल को एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन यूएई जो भी काम करता है सऊदी अरब को बिना पूछे या फिर सऊदी अरब के एक तरीके से आप कह सकते हो परमिशन ना लेकर वो नहीं करता है, क्योंकि दोनों का ओरिजिन एक ही है। तो अगर यूएई अब इजराइल के साथ पीस डील किया है तो आगे जाकर सऊदी अरब भी करेगा, और सऊदी अरब उसी रास्ते में जा रहा है। इसी वजह से बाकी जो मुस्लिम देश है वो नाराज है, और वो देख रहे हैं कि हम अब मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करेंगे। लेकिन आगे क्या होगा वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जैसे मैंने कहा, अब इजराइल के ऊपर डिपेंड करता है, इजराइल अब ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूएई को देगा या नहीं देगा। क्योंकि यूएई के हाथ अगर मिसाइल डिफेंस लगता है, और एक डर है कि
चीन का इन्फ्लुएंस यूएई में बढ़ रहा है, तो हो सकता है चीन के पास भी ये टेक्नोलॉजी जाए। लेकिन अब ये शुरुआती न्यूज है, आगे आने वाले जो भी डेवलपमेंट ये न्यूज को लेकर आएगा मैंने आपको आगे बताऊंगा। हालांकि इंडिया भी तकरीबन $5 बिलियन में 12 का नाभाल आर्मी और एयरफोर्स में इस्तेमाल कर रहा है। आप सब जानते हैं पिछले साल ही हम जैसलमेर में 12 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किए थे। अगर यूएई खरीदेगा तो उसे तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा उसके दुश्मन के खिलाफ, लेकिन बड़ी बात है इजराइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूएई को देगा या नहीं देगा। और इसके साथ साथ सिर्फ यूएई 12 को लेकर भी इंटरेस्ट शो नहीं किया है, आयरन डोम और स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर भी वो इंटरेस्ट शो किया है। ये तीनों मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से कोई एक को चुन सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यूएई 12 को लेकर शो किया है कि उसे वो खरीदे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।